बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज फिर हम आपके सामने एक छोटा सुपरस्टार लेकर आए हैं, दामीर जिसका नाम है, जिसने 13 माह की उम्र में ही अवार्ड जीता है। पाकिस्तान समेत उसने भारत में भी जाकर अपने जो है कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। उसने जो अवार्ड भी जीता है वो भी शायद आप लोग भी सोच के सुन के हैरान हो जाएं कि उसने सिर्फ 25 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर का जो फासला है वो चलकर या भागकर वो तय किया है। तो उस पर उसको अवार्ड मिले हैं। उनकी वालदा, उनके वालिद साहब और वो बच्चा जो स्टार है, सुपरस्टार, वो खुद ही हमारे साथ मौजूद हैं। तो आए उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, आपको अंदाज़ा कैसे हुआ है कि ये बच्चा जो है ये रिकॉर्ड बना सकता है, ये चीज़ अचीव कर सकता है? अ, ऐसा था कि जब ये 10 माह का था, 11 माह का था, तभी इसने थोड़ा-थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया और जब ये 12 माह का हुआ तो इसे हम अपने साथ वॉक पे लेके जाते थे। जब वॉक पे लेके जाने लगे तो ये कहता था कि मुझे भी छोड़ें नीचे और मैंने वॉक करनी है। तो पहले तो हम इसको ऐसे छोड़ते नहीं थे क्योंकि छोटा बच्चा था, हमें हाँ लगता जी, था गिर माएँ तो जाएगा, डरती बच्चा भी हैं। पहला था, माएँ तो वैसे भी हाँ डरती हैं जी, कि हाँ जी, ऐसे ही है। तो हम डर जाते थे, तो हम कहते थे कि नहीं इसको नहीं हमने छोड़ना ऐसे। लेकिन फिर जब इसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो हमने इसको नीचे वॉक करने के लिए छोड़ा और फिर देखा कि ये तो माशाल्लाह चलता गया और माशाल्लाह। इसे मतलब कि ज़बरदस्ती हमको पकड़ के लाना पड़ा। तो इस तरह तकरीबन हम डेली बेसिस पे जाते थे, तो रोज़ाना ये जाता रहा और इस तरह हम चेक करते रहे कि इसका स्टेमिना मैंने नोट किया कि अच्छा है, चलने में ये अच्छा है और चलने के साथ ये भागने की भी कोशिश करता है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जब मैंने नोट की तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसकी एज के बच्चों को अपनी फैमिली में भी काफ़ी है और वैसे भी मैंने नोट किया है तो वो इतना चलते नहीं है। एक तो डरते हैं, गोद से नहीं उतरते और दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं, हाँ जी। इतना इनसिक्योर माहौल होता है बाहर का, बच्चा उसमें वैसे ही नहीं चलने की कोशिश कर अच्छा पाता। फिर आपके ज़हन में कैसे आया कि अगर ये चल लेता है तो शायद ये कोई रैकेट बना सकता है या सर्टिफ़िकेट्स जीत सकता है? वो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने इसकी स्पीड चेक की तो मैंने कहा फिर मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया कि कोई प्लेटफ़ॉर्म मिले। तो फिर मुझको जो है एक गीज़ा वालों का पता चला जो कि इंडिया में हैं। उनको मैंने एक वीडियो सेंड की थी, इसकी वो थी जस्ट 2 मिनट्स की वीडियो। जी। उन्होंने देखी और कुछ दिन बाद मुझे रिस्पॉन्स किया कि ऐसे कि वीडियो तो हमें ठीक लगी है, लेकिन हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे और उसके मुताबिक आपको बताएँगे। अगर बच्चा वो पूरा करता है तो फिर हम इसको जी। कोई रिकॉर्ड बन सकता है इसका। अच्छा। फिर उन्होंने क्राइटेरिया ये दिया कि ये 1 किलोमीटर तक वॉक करके दिखाए। तो वो एज़ ए मदर मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा कि 1 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस होता है, बड़ा बंदा भी चले तो थक जाता है। हाँ जी। तो ख़ैर फिर ये था कि मैंने इसको थोड़ी प्रैक्टिस करवाना शुरू की, इसका स्टेमिना बनता गया और शौक तो इसको था ही। हाँ जी। बेसिकली गॉड गिफ्टेड टैलेंट था इसके अंदर चलने का। हाँ जी। तो फिर इसने माशाल्लाह 25 मिनट के अंदर फर्स्ट टाइम इसकी फुल वीडियो बनी, 25 मिनट के अंदर इसने 1 किलोमीटर का फ़ासला तय किया। अच्छा, जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जब आपने पहली बार ज़ाहिर है ज़ीशान भाई को बताया होगा कि ये इस तरह चल लेता है, ज़्यादा तेज़ चलता है और ये रैकेट भी बना सकता है, तो आपने बात को मान ली थी या आपने कहा था कि वैसे माएँ तो कहती रहती हैं माएँ इन्होंने तो नहीं मानी। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता है, ये इतना छोटा बच्चा है 12 मंथ्स का या 13 मंथ्स का, ये तो मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी। तो फिर उन्होंने इनको ना भेजा था एक पैरामीटर और साथ वो भेजा था, यहाँ पे स्टेप रिकॉर्ड। स्टेप रिकॉर्डर भेजा था हाँ जी। कि आप साथ-साथ रिकॉर्ड करें, इनके स्टेप्स भी रिकॉर्ड करें, इनके जिसको टाइम्स रिकॉर्ड फिटनेस करें। वॉच भी जी, कहते हैं। जी। फिटनेस वॉच भी। हाँ जी। तो उन्होंने अपनी ऐप भेजी थी बेसिकली, तो अच्छा। उसके साथ भी इन्होंने किया ना, तो मुझे इन्होंने वीडियो दिखाई कि देखें 25 मिनट्स में ये माशाल्लाह 1 किलोमीटर इन्होंने किया है। तो अच्छा। फिर मैंने कहा यार ये तो वाक़ई है कि ये इनके कर सकता है हाँ माशाल्लाह। जी। फिर इन्होंने आगे सेंड किए, तो फिर उनका आगे रिस्पॉन्स आया कि यार वाक़ई ये तो है अच्छा। इस क्योंकि तरह। उस पूरी वीडियो के अंदर इस बच्चे ने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया, कहीं पे भी माशाल्लाह, नहीं रुका, माशाल्लाह। लगातार चलना इतने छोटे बच्चे के लिए ये वाक़ई एक टैलेंट की बात है क्योंकि अगर बड़ा बंदा भी हो तो और जिन डेज़ में मैंने उनको भेजे तब मौसम भी गर्मी का थोड़ा शुरू होने लग गया था। हाँ जी। मतलब प्यास लगना, थक जाना, गिर जाना ये सब चीज़ें थी उन्होंने देखी और दूसरा जो रोड था बहुत रफ़ था क्योंकि ये हमें कौन-सा कोई इस तरह से ट्रैक पे हम एक भाग रहे थे। ये मेन रोड थे, स्ट्रीट थी तो फिर इसने सैंडल्स पहने थे, वो सब चीज़ें यानी इन्होंने नोट की और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नहीं ये तो वाक़ई एक हमें भी देख के अच्छा लगा और ये इसके अंदर टैलेंट है और ये डिज़र्व करता है कि इसको अवार्ड दिया जाए। अच्छा, फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुश भी होते हैं, पॉज़िटिव वे में भी लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये भी कहते होंगे कि ये बच्चे को किस काम पे लगा रहे हो? हाँ तो जी। वो कैसे आप लोगों ने वो फ़ेस कैसे फ़ेस वो किया? फ़ेस मैंने ऐसे किया कि मैंने किसी को बताया ही नहीं। अच्छा।
एक चीज़ जो मैंने फ़ील की कि क्योंकि मुझे पहले एज़ ए मदर मुझे भी थोड़ा ये एक अजीब बात लगी, क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि यार नहीं बच्चा थक जाएगा। लेकिन एक माँ को बच्चे के अंदर के टैलेंट का भी पता होता है, वो बच्चे को हर वक़्त नोट करती है, तो वो उसकी मेंटालिटी, फ़िज़िकल एबिलिटी सब चीज़ें समझ सकती है। तो मैंने बजाए इसके कि मैं सबको कन्फेस करती कि ये इश्यू है या ये कर सकता है या ये थोड़ा बहुत, तो मैंने उसको अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। उन्हें उन्हें भी थोड़ा ट्रस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो भी एक तरह से बिल्कुल ठीक उनकी हाँ जी, थिंकिंग बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो लेकिन जब मैंने फिर सब कुछ कर लिया और जब अवार्ड रिसीव हो गए, तब मैंने अपनी फैमिली में, अपने घर पे, अपने सबको शो करवाया कि हाँ, इसने अब कुछ अचीव कर लिया। तो हो सकता है कि अगर मैं पहले सबको बताती और लोग मुझे भी कहते कि नहीं कर पाता, तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। हाँ जी। मैं इसको उस तरह से स्टेमिना नहीं दे पाती, इसकी प्रैक्टिस नहीं करवा पाती क्योंकि मेरा भी माइंड बन जाता। हाँ जी। तो कामयाब होने के लिए भी ज़रूरी है कि पहले बंदा कोशिश कर ले और कोशिश फिर हाँ जी, अपना रिज़ल्ट दिखाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इंडिया से भी माशाल्लाह इसको अवार्ड मिले हैं। कितने सर्टिफ़िकेट्स और कितने अवार्ड्स अब तक इसको मिल चुके हैं? इसको पहला तो मिला था इंडिया से, एक गीज़ा की तरफ से और एक वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से। जी। उसके बाद इसको मिला एक इंडिया से ही हाई रेंज की तरफ से, वो इनका यूके से भी कनेक्टेड है, एफ़िलिएशन उसकी यूके से है। अच्छा, उसके अलावा फिर इसको मिला अपने कंट्री से, फर्स्ट जो इसको मिला था 13 मंथ्स की एज में मिला था अच्छा, और उसके बाद जो मिला वो 14 मंथ्स की एज में मिला। अच्छा। 14 मंथ्स में इसको मिला पाकिस्तान से। हाँ जी, और पाकिस्तान में फर्स्ट टॉडलर है जिसको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट नहीं बल्कि नेशनल रिकॉर्ड लेवल का टाइटल मिला है। अच्छा। यानी इसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, इसने सिर्फ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट नहीं मिला इसको। अच्छा वैसे बच्चे तो आजकल बैठते नहीं हैं आराम से, इसने तो माशाल्लाह वैसे भी अभी भी ये चीज़ें फेंक रहा है नीचे। वैसे भी इसने अवार्ड भी जो जीता है, ज़ाहिर है रनिंग में जीता है, जी। तो ये तो आराम से आपको बड़ा तंग करता होगा आप ये दोनों को? बहुत तंग करता है, ये इससे थोड़ी देर बैठा नहीं जाता, इसको बिठाना ही तो मुश्किल काम है। और दूसरी बात कि जब इसकी उन्होंने कहा है कि पिक्स भी लेके सेंड करें, तो वो भी इतनी रैंडम पिक्स ली गई हैं। खाना भी जो है मुझे पूरा घंटा इसको फिर कर खिलाना पड़ता है, एक जगह बैठ के खाता ही नहीं है। तो अच्छा, माशाल्लाह इसमें एक कुदरती तौर पे इतना भागना, दौड़ना और चलना, एक्टिव बहुत है फिज़िकली। ये अच्छा, माशाल्लाह जब पैदा हुआ है तो तब भी एवरेज बच्चों से ज़्यादा हेल्दी था। इसका वेट भी 4.2 केजी था और हाइट भी इसका माशाल्लाह, 55 सेंटीमीटर था। माशाल्लाह। जो कि एक एवरेज से भी बियॉन्ड जाके हेल्दी फील्ड में आता है, मतलब हेल्दी कैटेगरी में आता है। अच्छा माशाल्लाह ये अभी 13 माह का है, बोलता भी नहीं है ज़ाहिर है और अभी से इतने अवार्ड भी माशाल्लाह माशाल्लाह जीत लिए, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो आप क्या आगे फ्यूचर क्या देखती हैं कि आप ज़ाहिर है एक माँ-बाप की भी ख्वाहिश होती है कि बच्चा ये बने, बाकी तो वो बच्चे की अपनी वो है कि उसका किस तरफ रुझान है। लेकिन आप दोनों क्या चाहते हैं? क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं इसका ज़्यादातर ना स्पोर्ट्स में ही देखना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स में ही आगे निकले। हाँ जी, क्योंकि स्पोर्ट्स का ये है कि एक तो बंदे की हेल्थ बिल्कुल फिट रहती है। बिल्कुल। सेकंड ये इसके अपने माइंड पे भी है थोड़ा कि जी, बिल्कुल। फर्स्ट तो इंसान की ये होता है कि इंसान आईटी में जाए या इंजीनियर से जाए, डॉक्टर वगैरह इसमें जाए। लेकिन मैं क्या चाहूँ, मैं अपनी ख्वाहिश है मेरी कि ना ये स्पोर्ट्स में आगे जाए या फुटबॉल में जाए या रनिंग में जाए, इस तरह। क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि जो इंसान को बहुत आगे, जैसे ओलंपिक्स में बाकी कंट्रीज में होता है। जी, बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ना स्पोर्ट्स में आगे जाए। और इनकी मदद क्या चाहते हैं? मदर एज़ ए मदर मैं भी चाहती हूँ कि जो इसका इंटरेस्ट है एक तो हम उसको भी लेके चलें। लेकिन मैं आईटी की फ़ील्ड को प्रेफ़र करूँगी, लेकिन ये बहुत बड़ी वक़्त से पहले की बातें हैं। हाँ जी, तो अभी ये है कि जैसे-जैसे एज में आगे जाते रहेंगे इंशाल्लाह उसके लिहाज़ से इसके मुताबिक इसके लिए बेहतर ही सोचेंगे। और बेहतर ये होगा कि मैं इसको किसी स्पोर्ट्स अकेडमी में भी करवाऊँ। हाँ जी। 2 साल 3 साल तक का हो जाए तो फिर मैं इसको प्रॉपर लेके चलूँगी, क्योंकि अभी फिर इंशाल्लाह। वो फ़िटनेस के लिहाज़ से भी बहुत चीज़ें मैटर जी, करती हैं बिल्कुल। बच्चे के लिए। बल्कि मैं इसको जब इतना ये रन करता था या वॉक करता था तो मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि ये वीक हो जाएगा ना, तो क्योंकि इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं जी, और ये बिल्कुल। सारे चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ये स्ट्रगल करेगा तो इसका कुछ नाम बनेगा। हाँ जी। और अभी नाम बना और अगर अभी इसे कुछ अचीव किया तो इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो कि आगे बड़े होके इसको बहुत ज़्यादा लाइफ में अच्छा रहेगा चलने के लिए। बिल्कुल। अच्छा एज़ अ मदर आप दूसरी माँओं को क्या पैगाम देना चाहिए? अक्सर माएँ हम देखते हैं वो बच्चों को जैसे पहले हमने बात की वो नीचे नहीं उतारती कि हाय पता नहीं वो मिट्टी में हाथ मार देगा, हाय मिट्टी ना खा ले, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो मदर्स को आप क्या पैगाम दें? मदर्स को यही कहूँगी कि एक माँ जो होती है वो बच्चे को उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि माँ जब बच्चा दुनिया में आना शुरू होता है वो तब से उसकी चीज़ों को फ़ील करने लग जाती है। उसको तभी ऑटोमेटिकली फ़ील होने लग जाता है कि इसमें क्या स्टेमिना हो सकता जी। है। बाकी माँ जो बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकती है वो उसको दूसरा बंदा उतना नहीं नहीं दे दे सकते। सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माँओं को कोशिश करनी चाहिए बच्चों को, ये तो मैंने इसको अभी मोबाइल पे दे के बिठाया और वो भी इसने इतनी दफ़ा नीचे फेंक दी है क्योंकि हाँ इसे जी। मोबाइल देखना पसंद ही नहीं है। बहुत, अच्छा, बहुत कम देखता है ये। अच्छा।
तो ये है कि मैं इसे मोबाइल कम देती हूँ और ये ज़्यादा अपनी भाग-दौड़ में जो ये करना चाहता है उसके साथ उसमें टाइम स्पेंड करती हूँ। हाँ जी, तो जिसकी वज़ह से इसका जो है स्टेमिना वग़ैरह और शौक जो है ना पूरा उसके अंदर डेवलप हो गया। हाँ तो जी। एक तो मोबाइल ना यूज़ करवाएँ, दूसरा अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखें कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई एबिलिटी भी होती है और कोई ना कोई डिफ़रेंस होता है बाकी सबसे जो बिल्कुल। उसको बिल्कुल एक अलग पहचान दे सकता हाँ है। जी, बिल्कुल। तो चल मेरा मैसेज यही है कि बच्चे को टाइम देना चाहिए, उसके टैलेंट को मदर ही जज कर सकती जी। है कि क्या टैलेंट है। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी नाज़रीन, बिल्कुल हर जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। कभी भी आप अपने बच्चे को कंपेयर ना करें दूसरे बच्चे के साथ कि वो तो वैसा है। क्या पता अगर वो दूसरे का बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। आपका अगर पढ़ाई में अच्छा है तो किसी का दूसरा बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। तो कभी भी कंपेयर ना करें। ये था आज हमारे साथ एक छोटा सुपरस्टार जिससे हमने आपको मिलवाया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।